महायोगी पायलट बाबा जी के द्वारा लिखे गए शब्द साहित्य का आपके सामने मैं प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ। बाबा जी बताते हैं कि समाधि और ध्यान में क्या अंतर है। इसका वर्णन करते हुए बाबा जी कहते हैं कि ध्यान एक नदी है तो समाधि एक सागर है। ध्यान शुरुआत है तो समाधि तल्लीनता से गहराई में और गहराई में डूबना है। जब दो लोगों में प्रेम होता है तब एक दूसरे को कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, यह मेडिटेशन है। लेकिन समाधि वह है जिसमें दोनों प्रेमी मिल जाते हैं, अर्थात समाधि तुम्हारा तुमसे मिलन है। और यह विचित्र अनुभव है। आनंद के बारे में बाबा जी बताते हैं, हमें संसार में विभिन्न प्रकार से आनंद प्राप्त करते हैं। किसी को संगीत सुनने से आनंद आता है तो किसी को शराब का सेवन करने से आनंद आता है। एक व्यक्ति संसार में अलग अलग तरीकों से आनंद प्राप्त करना चाहता है, लेकिन तुम इन साधनों से ना तो तुम्हारे शरीर को तृप्त कर सकते हो, ना तुम्हारे मस्तिष्क को तृप्त कर सकते हो, और न ही तुम्हारी इंद्रियों को तृप्त कर सकते हो। तुम हमेशा प्यासे के प्यासे रह जाते हो और फिर तुम आनंद की खोज में लग जाते हो। तुम्हें आनंद तभी प्राप्त होगा जब तुम परमात्मा का आनंद प्राप्त कर लोगे। परमात्मा का आनंद ही सच्ची खुशी है। तुम्हें अपने अंदर जाना होगा और सत्यचित आनंद को प्राप्त करना होगा। सत्य का अर्थ है सत्य, चित्त का अर्थ है कॉन्शसनेस, और आनंद का अर्थ है कृपा। तुम में कॉन्शसनेस है और तुम सत्य से आए हो और तुम पर भगवान की कृपा है। यह सब तुम्हारे अंदर है। इस हेतु तुम्हें वर्तमान में आना होगा। तुम्हें अवेयरनेस को प्राप्त करना होगा। तुम्हारे मस्तिष्क को गिराना होगा, क्योंकि तुम्हारा मस्तिष्क तुमसे चीटिंग कर रहा है। तुम्हें यह समझना होगा कि मैं अस्तित्व हूँ, मैं स्व हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ और मैं मस्तिष्क भी नहीं हूँ। यदि तुम अनुभव प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें अवेयरनेस, जागरूक होकर के तुम्हारी श्वास प्रश्वास को देखना होगा। प्रत्येक क्षण तुम अपनी श्वास प्रश्वास को देखो। तुम्हारे इनहेल को देखो, अंदर जाती सांस को देखो, और तुम्हें बाहर जाती हुई सांस को देखना होगा। तुम इसे अवेयरनेस के साथ कर सको तो एक सुंदर खोज तुम्हारा इंतजार कर रही है। जब तुम हिमालय जाते हो तो वहाँ पर कई महान आत्माओं का तुम्हें आशीर्वाद मिलता है। तुम्हें संतों का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि वे महान आत्माएं भी तुम महान आत्माओं का इंतजार कर रही है। जब तुम किसी महान आत्मा से मिल जाते हो, उनकी कृपा प्राप्त कर लेते हो, तब तुम्हारी तैयारी पूर्ण हो जाती है। तुम्हारे जीवन में बहुत खेल चुके, बहुत आनंद ले चुके, बहुत अच्छा भोजन कर चुके, बहुत नींद निकाल चुके हो। अब तुम्हारा जीवन ने तुम्हें नई खोज करने का मौका दिया है। तुम्हें उस शक्ति से जुड़ने का मौका दिया है।
तुम्हारा मस्तिष्क और तुम्हारा शरीर मिलकर के तुम्हें जीवन में बहुत आनंद दिया है, पर तुम अभी भी उस आनंद से संतुष्ट नहीं हुए हो। तुम्हें सोचना होगा कि मैं क्यों संतुष्ट नहीं हूँ, मैं क्यों पूर्णता को प्राप्त नहीं कर रहा हूँ। मैं अनंत काल से मेरे शरीर, मेरी इंद्रियों, मेरे मस्तिष्क का उपयोग करता आ रहा हूँ। आप क्या हो? आप भूतकाल के कर्मों का कलेक्शन हो। आप भूतकाल की यादों का कलेक्शन हो। आप भूतकाल में देखे हुए दृश्यों का कलेक्शन हो। आप खुश नहीं हो क्योंकि ये चीज़ें सत्य नहीं हैं। ये सभी आर्टिफिशियल खुशियाँ तुमको देती हैं। तब तुमको क्या करना चाहिए? तब हमें इन सांसारिक चीज़ों के परे कॉन्शसनेस के साथ वर्तमान में जीना आरंभ करना होगा। बाबा जी अपने अस्तित्व की तरफ, अपने स्व की तरफ कैसे लौटो, इसके बारे में बताते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से सोचना होगा। हम प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के कारण जाने जाते हैं। हम हमेशा कुछ न कुछ करते जा रहे हैं। हमें रुकना होगा। हमें हमारी सब एक्टिविटीज़ को स्टॉप करना होगा। तुम्हारा जीवन कोई गेम नहीं है जिसे तुमने फुटबॉल की तरह खेल रहे हो। तुम ये भूल गए हो कि संसार में किस उद्देश्य से आए हो। सब कुछ तुम्हारे अंदर से आया है। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर से आई है। यह खुशी तुम्हें किसी और से नहीं मिली है। तुम्हारा प्रेम तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी भक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा क्रोध भी तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी पसंद नापसंद सब कुछ तुम्हारे अंदर से आई हैं। तब तुम क्यों बाहर की ओर देख रहे हो? हम बाहर की ओर रिश्ते बनाते हैं, लेकिन वे हमें पूर्णता की ओर नहीं ले जाते हैं। तुम्हारी आज़ादी तुम्हारे अंदर है। यदि तुम तुम्हारे शरीर से आज़ाद होना चाहते हो, तुम्हारे मस्तिष्क के बंधन से आज़ाद होना चाहते हो, तो तुम्हें अंदर की ओर आना होगा। तुम्हें व्यक्तिगत होना होगा। तुम्हें सोचना होगा, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। यह एक प्रकार का ईगो है। यह आज़ादी नहीं है। जब तुम सोचना आरंभ करोगे, मैं वह नहीं हूँ, मैं वह नहीं हूँ जो कर रहा है, जो कुछ घट रहा है, यह उस परमात्मा की दया है। तुम्हारा कुछ करना, यह सब तुम्हारे आत्मा को डिस्टर्ब करता है। दुनिया में हर कार्य दो ध्रुवों पर अपोजिट रूप से हो रहा है। एक है पॉजिटिव एनर्जी के द्वारा और एक है नेगेटिव एनर्जी के द्वारा। एक पुरुष एक महिला के द्वारा बैलेंस्ड हो रहा है। एक धन एक ऋण के द्वारा बैलेंस हो रहा है। एक कोना दूसरे कोने के द्वारा बैलेंस हो रहा है। हर दो ध्रुवों के बीच में कुछ गैप है, कुछ खालीपन है। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक एक्टिविटी के बीच इस विश्व में जो कुछ भी घट रहा है, उन दोनों के बीच में कुछ गैप हैं। यदि वह गैप नहीं हो
तब कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, कोई भी गतिविधि नहीं होगी। तुम उस खालीपन, एम्प्टीपन को कैसे प्राप्त करो? तुम्हें उसे प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी और इसे ही आत्मज्ञान का विज्ञान कहते हैं। यदि तुम तुम्हारी सब ऊर्जाओं को इकट्ठा कर लो, तुम अपने स्व से जुड़ जाओ, तुम अपने परमात्मा के साथ एक हो जाओ। यह जुड़ना तब संभव होगा जब तुम तुम्हारे विचारों को प्योर करोगे, तुम्हारे विचारों में सत्व आएगा। जब तुम खालीपन को, न कुछ होने को प्राप्त कर लोगे, वो ही समाधि है। तुम्हें यह समझना होगा कि बहुत ही गैप है दो शरीरों के बीच में, चक्रों के बीच में, दो ग्रहों के बीच में खालीपन है, आपके और मेरे बीच में खालीपन है, और इस खालीपन में ही आकर्षण है, और यह आकर्षण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण उत्पन्न हो रहा है। और इस खालीपन में ही तुम्हारी समाधि घटित होगी, तुम्हारा आत्मज्ञान घटित होगा। तुमने तुम्हारी शक्ति कैसे खोई, इसके बारे में बाबा जी बताते हैं। हम गुलाम हो गए हैं, हमें इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है, इन गैप को छोड़ना है और हमें ईश्वर रूपी खालीपन को प्राप्त करना है। यदि तुम इस गैप को नहीं भर पाए तो यह गैप तुम्हें नई सोचने की शक्ति दे देगा, नई शंकाएं पैदा करेगा और तुम इधर से उधर भटकते रहोगे। तब तुम क्यों समझदारी के साथ, अवेयरनेस के साथ प्रैक्टिस नहीं करते हो? तुम्हें तुम्हारे शरीर का सम्मान करना है, क्योंकि तुम्हारा शरीर एक सुंदर सा मंदिर है जिसमें भगवान रहते हैं। तुम्हें तुम्हारे मंदिर को साफ रखना है, तुम्हें उसमें कचरा नहीं भरना है। मंदिर ऐसी जगह है जो हमेशा प्योर या स्वच्छ होना चाहिए। जब तक तुम बंधनों के कचरे से मुक्त नहीं होंगे, तुम स्वयं को स्व के प्रति उपलब्ध नहीं करा पाओगे। तुम्हें यह रियलाइज करना है कि तुम वास्तव में चाहते क्या हो। जब तुम ये डिसाइड कर लोगे, तब तुम्हें समाधि की ओर सोचना है, तब तुम्हें तब तुम्हें आत्मज्ञान की ओर सोचना है। उसके लिए तुम्हें अपने आप को प्योर करना होगा, तुम्हें अपने मस्तिष्क को प्योर करना होगा, तुम्हारी नर्वसेस को प्योर करना होगा, तुम्हारे पूरे शरीर को प्योर करना होगा। जब तुम्हारे विचार प्योर हो जाएंगे, तुम रियलाइज्ड हो जाओगे, तुम आत्मज्ञान प्राप्त कर लोगे। तुम्हारी समाधि तुम्हारे नियंत्रण में है। प्रत्येक एक्टिविटी और प्रत्येक इच्छा का तुम्हें फल मिलता है। तुम्हें इन्हें रोकना होगा। जब तुम सब कुछ छोड़ दोगे, तब समाधि घटित होगी। तब तुम्हें मुक्त होना होगा,
तुम्हारे मस्तिष्क से, तुम्हारे शरीर से बाहर आना होगा। तुम्हें तुम्हारे शरीर और मस्तिष्क से बाहर आना होगा, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, तुम मस्तिष्क भी नहीं हो, मन भी नहीं हो। तुम्हें अंदर अपने आप से मिलना होगा। तुम्हारे मस्तिष्क और शरीर को छोड़ना होगा। तुम्हें तुम्हारे ईगो को छोड़ना होगा। जब तुम सब कुछ छोड़ सको तब समाधि घटित होगी। अभी तुम केवल सोचते हो। तुम कुछ भी बिना सोचे नहीं कर सकते हो, बिना समझे नहीं करते हो, क्योंकि तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा माइंड चीटर है। तुम्हारा मस्तिष्क हमेशा तुम्हें चीटिंग करता है और तुम्हें मूर्ख बनाता है। यह तुम्हें हमेशा शरीर की ओर ले जाता है, इंद्रियों की ओर ले जाता है। तुम अपनी समझ का उपयोग क्यों नहीं करते हो? तुम अपने निर्णय क्षमता का उपयोग क्यों नहीं करते हो? तुम्हें यह निर्णय करना होगा कि मैं माइंड का गुलाम नहीं हूँ, मैं मेरे माइंड का नौकर नहीं हूँ। मैं क्यों अपने माइंड के कंट्रोल में रहूँ? मैं हमेशा अपने शरीर के अटैचमेंट में क्यों रहूं, जबकि मैं शरीर हूं ही नहीं। मैं इस संसार के चक्र में क्यों पड़ूं, इन सांसारिक चीज़ों के मोह में क्यों पड़ूं, जो नहीं रहने वाली है। यही सत्य है। अब बाबा जी आगे बताते हैं कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। तुमसे वह बहुत दूर नहीं है, तुमसे सब कुछ पास है, पर तुम्हारा ईगो उससे तुम्हें दूर कर रहा है। इसके लिए तुम्हें तुम्हारे ईगो को काटना होगा, तुम्हारी इच्छाओं को काटना होगा, और तुम्हारी इच्छाओं के साथ जो अटैचमेंट है उससे तुमको अलग होना होगा। लेकिन यह बहुत आसान नहीं है। कुछ योगी इन चीज़ों से अलग हो सकते हैं। बाबा जी आगे बताते हैं कि योगी इन अटैचमेंट से परे होते हैं। आगे वे बताते हैं कि मैं भी एक मानव हूँ और मैं इन अटैचमेंट से परे हूँ, अलग हूँ। बाबा जी आगे बताते हैं कि योगी भी एक मानव होता है। जब एक योगी या मैं यह सब कुछ कर सकता हूँ, तो आप इसमें सफल क्यों नहीं हो सकते? जब योगी अपने अटैचमेंट से मुक्त हो सकता है, तो मैं भी मुक्त हो सकता हूँ। इसके लिए तुम्हें विश्वास में रहना होगा और एक दृढ़ संकल्प लेना होगा। बाबा जी आगे बताते हैं कि जो परिवर्तित हो रहा है वो सत्य नहीं है। सत्य वो है जो इन परिवर्तनों को देख रहा है, और वह दृष्टा तुम हो। तुम ही वह आत्मा हो, तुम ही उस भगवान का अंश हो जो तुम्हारे शरीर रूपी मंदिर के अंदर बैठा हुआ है। अपने शरीर के लिए मत मरो, तुम्हें अपने आप को महत्व देना है, तुम्हें अपनी ओर लौटना है, और यही तुम्हारा एनलाइटमेंट है, यही तुम्हारी समाधि है। बाबा जी से एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि बाबा जी, मैं अपनी इच्छाओं का उपयोग करते हुए अपने आप को शुद्ध कैसे कर सकता हूँ? बाबा जी इसका उत्तर देते हैं कि जब
तुम प्यासे होते हो तब तुम पानी की खोज करते हो, और जब तुम पानी को प्राप्त कर लेते हो तो तुम्हें निर्णय लेना होता है कि यह पानी पीने लायक है कि नहीं, यह साफ है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार जब तुम्हें इच्छा शक्ति कार्य करती है तब तुम खा रहे होते हो, पी रहे होते हो या कुछ कर रहे होते हो, तब तुम्हें सोचना है कि क्या यह शुद्ध है मेरे लिए या मेरे लिए गंदा है, क्या मेरे विचार शुद्ध है या नहीं है। इस प्रकार तुम्हें अवेयरनेस के साथ कंसंट्रेट करना होगा। तुम्हें एकाग्र होना होगा समझ के साथ। यदि तुम केवल देख रहे हो तब कुछ भी नहीं घटेगा। इस बात को बाबा जी के उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि यदि तुम एक पुष्प को देख रहे हो तो तुम्हें समझना होगा कि पुष्प क्या है, पुष्प का स्रोत क्या है। या जब तुम पानी को देख रहे हो तब तुम्हें यह जानना होगा कि पानी कहाँ पड़ा है और इसे मेरे लिए पीना उचित है या नहीं है। तुम्हारी एकाग्रता तुम्हें तुम्हारे स्व से जोड़ देगी। तुम देखने वाला और दिखाई देने वाला दोनों खो जाएंगे। अब क्या बचेगा? दृश्य और दृष्टा दोनों खो जाएंगे, तब क्या बचेगा? तब तुम्हें तुम्हारी इच्छा शक्ति को उत्पन्न करना होगा। तुम्हें शारीरिक रूप से देखना होगा, फिर तुम्हें प्रकाशीय रूप से देखना होगा, और फिर अंत में सब कुछ गायब हो जाएगा। यहाँ पर बाबा जी फिजिकल रूप से देखना बताते हैं और अगला बताते हैं एस्ट्रल रूप से, एस्ट्रल वाचिंग और कॉस्मिक वाचिंग। इसको मैं और कहीं पढ़ करके क्लियर करूँगा, मेरे भी समझ में नहीं आया है। आगे बताते हैं बाबा जी कि आपको अपने विचारों को देखना है कि तुम्हारे विचार कहाँ से आ रहे हैं और तुम्हारे विचार कहाँ जा रहे हैं। जब तुम यह करोगे तो तुम्हारे विचार समाप्त हो जाएंगे। तब तुम अपने स्व से मिल जाओगे, तुम अपने स्रोत से मिल जाओगे जहां पर विचार नहीं होंगे, और इससे तुम्हारी इच्छा शक्ति बढ़ेगी। और यह तभी संभव होगा जब तुम अवेयरनेस और कंसंट्रेशन के साथ प्रैक्टिस करोगे। सबसे पहले तुम एक होंगे, फिर तुम घुलित हो जाओगे और फिर कुछ नहीं बचेगा। और यह सभी तुम्हारी इच्छा शक्ति से होगा, तुम्हारे संकल्प की शक्ति से होगा। यदि तुम में संकल्प की शक्ति आ जाती है तो तुम सब कुछ बदल जाएगा और तुम परिवर्तित हो जाओगे। तुम्हारे सोचने की शक्ति ही तुम्हें कर्म करवाती है। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही घटेगा। अतः तुम्हें प्रैक्टिस करनी है कंसंट्रेशन के साथ और
कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता, अवेयरनेस मतलब सजगता, और अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझदारी के साथ। बाबा जी यहाँ कहते हैं कि तुम प्रैक्टिस करो एकाग्र होकर के, सजग होकर के और समझ करके, तब तुम सफल हो जाओगे। इस पार्ट में मैंने बाबा जी के लेखन को शब्दतः आप तक पहुंचाने की प्रयास किया है। बहुत सी चीज़ें मैं भी समझ नहीं पाया हूँ। यदि आपको और ज़्यादा कुछ समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यह सब कुछ मैं बाबा जी की पुस्तकों को पढ़ कर के वीडियो बना रहा हूँ। यह ज्ञान मेरा अपना नहीं है, यह बाबा जी के लिए घटा हुआ सत्य है। अतः योग, ध्यान, धारणा, समाधि के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो बाबा जी के सद साहित्य का अध्ययन कीजिए, उनके फिजिकल संपर्क में रहिए, उनके सन्यासी शिष्यों के साथ रहिए। यदि मेरे इस वीडियो बनाने में, मेरे विचारों में कोई त्रुटि हुई हो तो यह त्रुटि मेरी अपनी समझ के कारण हुई है। उस त्रुटि हेतु मुझे क्षमा करें, क्योंकि ध्यान, धारणा, समाधि का विषय बहुत उच्च है और मेरी बुद्धि बहुत सीमित है। खूब ध्यान करें, खूब बाबा जी का साहित्य पढ़ें, मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।